बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की सियासत में भी अजीबोगरीब लतीफ़े चल रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ को जिन लोगों ने निकाला, मियाँ साहब उन्हीं की गोद में बैठकर पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। और 9 साल से मियाँ साहब को आज तक पता ही नहीं चला कि उन्हें क्यों निकाला। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से अपने पूरे टब्बर को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर जाकर बैठे हैं और जिस तरीके से उन्होंने यास्मीन राशिद की सीट छीनी, उनकी बेटी ने महर शराफत की सीट छीनी, उनका भाई, उनके रिश्तेदार सारे जाली नशस्तों के ऊपर आए और 17 सीटों से उन्हें सादा अक्सरियत तक पहुंचाया गया। फिर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के ऊपर माले गनीमत समझ के शब खून मारा गया, ये सारा कुछ करने में मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी दोनों पार्टनर हैं और ये पार्टनर इन क्राइम है। पाकिस्तानियों के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ ये सारा इन्होंने तो किया। आप मुझे बताएं ना, कौन सा एक आईपीपी है जो इमरान खान साहब लाए और लाकर उन्होंने लगाया और उसमें कमीशन खाया हो और वो पैसा आज कौम को देना पड़ रहा हो। मुझे बताएं ना, कौन सा आईपीपी है जो इमरान खान तो डैम बना रहा था जिससे इंतहाई सस्ती बिजली बनती है। ये आईपीपी ज़्यादातर नवाज शरीफ लेकर आए, उसके बाद पीपल्स पार्टी लेकर आई, फिर परवेज़ मुशर्रफ लेकर आए। तो ये तीनों मिलकर इस तरह के रेंटल पावर मंसूबे लेकर आए या आईपीपीज लेकर आए जिन्होंने कौम की जड़ों को खोखला कर दिया। आज पाकिस्तानी वफाकी वजीर के कहने के मुताबिक जो 100 रुपया देता है बिजली के बिल में, उसमें 75 रुपए इनके किए किराए का देता है, यानी कैपेसिटी पेमेंट्स का देता है 75 रुपए। कैपेसिटी पेमेंट वो पेमेंट है जो बिजली आपने खरीदी नहीं, बनाने वाले ने बनाई नहीं, लेकिन उसके पैसे आपने दे दिए। मिसाल के तौर पे एक मिस्त्री आता है और वो आपको आकर कहता है कि जनाब मेरी कैपेसिटी है कि मैं ये दीवार आपकी 3 दिन में बना दूंगा और मैं आपसे 10,000 रुपये लूँगा। 3 दिन के बाद जो है वो दीवार 75% बनी नहीं और वो आपसे 10,000 रुपये मांग रहा है। तो आप उससे कहते हैं भाई तुमने तो बनाई नहीं तो 10,000 क्यों मांग रहे हो? तो वो कहता है जी मेरी कैपेसिटी तो थी कि मैं 3 दिन में बनाऊंगा, अब मैंने नहीं बनाई लेकिन आपने पैसे मेरी कैपेसिटी के मुताबिक देने हैं। तो इसी तरह ये कैपेसिटी पेमेंट है जो आप अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब काफ़ी बुखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई डरा हुआ आदमी नहीं होता। मियाँ साहब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, बुखलाए हुए हैं। उनके अपने बहुत करीबी साथी इस किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। जो प्राइवेट ग्रुप चैट्स हैं उनके ऊपर लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब की बॉडी लैंग्वेज में वो बात नहीं है। एक कन्फ्यूजन का शिकार मियाँ साहब दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके अल्फाज का चुनाव उनका साथ नहीं दे रहा। चेहरे के तासुरात मियाँ साहब का साथ नहीं दे रहे। वो कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, कह कुछ और रहे होते हैं। सच बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। शिकवा करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते। तो मियाँ साहब एक ऐसे सियासी मोड़ पे आकर खड़े हो गए जहाँ पे उन्हें फैसला करना पड़ेगा, या इक़्तिदार या इज़्ज़त और सियासत। अगर तो सियासत करनी है इज़्ज़त के साथ तो फिर इक़्तिदार को, मियाँ साहब को लात मारनी पड़ेगी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने अपना सीना करना पड़ेगा, जैसे इस वक्त इमरान खान साहब ने किया हुआ है। आज मियाँ साहब कहें जी कि हम पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सियासत से पाक करते हैं और जरदारी साहब से इसके बारे में बात करें, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि इमरान खान फौज के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने माजी करीब में ये बात साबित भी की है। अब नूरा कुश्ती इस वक्त चल रही है गिलगित बल्तिस्तान में। एक कहता है जी 2000 मेगावाट बिजली बनाना हमारे बाएं हाथ का काम है, दूसरा कहता है जी अगर बाएं हाथ का काम है तो तूने बनाया क्यों नहीं? भाई सवाल ये पैदा होता है कि जो तुम लोगों ने मनसूबे लगाए, कौम उसका अभी तक खर्चा उठा रही है। जिस किस्म के आईपीपी या पावर प्लांट्स तुम लोगों ने लगा दिए पाकिस्तान में, कौम बिल दे देकर कौम की कमर टूट गई है। इजाफी बिजली पैदा कर दी है और वो भी लोगों को फराहम नहीं कर रहे, लोड शेडिंग हो रही है। ये जितनी तबाही आज तक हुई है ना पाकिस्तान में, उसके लिए ज़्यादातर जो माशी तबाही के लिए जिम्मेदार हैं वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट है। इन्होंने मिलकर पाकिस्तान में सारी की सारी मुआशी तबाही की है। और नूरा कुश्ती का इनका मॉडल बहुत पुराना है। ये हमेशा से आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। सियासी मैदान के जो असल खिलाड़ी है इमरान खान, उसको डाला हुआ इन्होंने काल कोठरी में और उसके हमायतियों पर पाबंदियां लगा के ये रेलू कट्टे जो हैं वो इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं। ये सारे रेलू कट्टे हैं। इस वक्त इमरान खान का मुकाबला अवामी मैदान के अंदर ये नहीं कर सकते। अंपायर भी इन्होंने साथ मिलाया हुआ है। तो जब इमरान खान है ही नहीं तो फिर आप बड़ा जलसा करें, छोटा जलसा करें, इससे फ़र्क क्या पड़ता? या तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुला मैदान देते, उन्हें मौका देते इलेक्शन लड़ने का, वो आते अपने इंतखाबी निशान के साथ, उनके लोग वहाँ पे कंपेन करते, वो आपके ऊपर तनकीद करते और आपको काउंटर करते, तो फिर तो होता मैदान के अंदर मुकाबला। आपने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। इसके बावजूद मंजी ठुकी पड़ी है। इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत परेशान है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनानी कैसे है।
कश्मीर से भी नादरीन खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ कश्मीर से मुझे पता चली है कि कश्मीर में जो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, उन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी की हुकूमती साइड है उनसे ये कहा कि आप 12 के बजाय 6 सीटें कर लें। यानी अगर आप हमें 6 सीटें कश्मीर के बाहर से दे दें तो बाकी हम कश्मीर के अंदर से मैनेज करके अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि इतनी धांधली हम कर लेंगे, फार्म 47 इतने जारी कर लेंगे, दूर दराज के इलाके हैं, कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पे हम इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लिहाजा हमें अब मौका दें, 6 सीटें कम से कम हमें चाहिए होंगी बाहर से। अब हुकूमत इस बात पर राज़ी होना शुरू हो गई है कि जनाब हम सीटों की तादाद कम कर देते हैं। ये वो महाजरीन की सीटें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर के अंदर हमेशा से अपनी कठपुतली हुकूमत कायम करती आई है और इस मरतबा भी अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है। तो ये 12 सीटें उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर धांधली करना आसान या मुमकिन नहीं होगा। हाँ, अब ये कहा जा रहा है कि जनाब सीटें कम कर ले, हमें अगर 6 भी मिल जाए ना तो ओवरऑल भी 6 कम हो जाएंगी। यानी अगर आप इसको फ़र्ज़ करें 50 हैं तो आप 6 कम करेंगे तो ओवरऑल भी तो नंबर कम हो जाएगा ना। तो अगर आप 6 भी हमें दे दें तो बाकी हम मैनेज कर लेंगे कश्मीर में से। तो हुकूमत इस बात के ऊपर कुछ हद तक राज़ी हुई है, ये खबरें चली हैं सोर्सेज से। लेकिन देखें कर क्या रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को फतह कर रही है।